हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन टारगेट नीट। कैसे हो सब आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। इसलिए मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कार्डियक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो कार्डियक डिसऑर्डर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो ईसीजी में इसका यूज होता है। तो कल अपने ईसीजी टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें लास्ट में जो कुछ हार्ट ब्लॉक है, हार्ट फेलियर की कंडीशन आई थी, उसमें क्या होता है, तो उसी पे मैंने एक लेक्चर और बना दिया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। और दूसरी चीज ये है कि जो कार्डियक डिसऑर्डर्स यानी कि हृदय संबंधित जो रोग है, विकार है, वो ऐसा नहीं है कि जैसे मैं यानी कि अपना मेन पर्पस तो यही है कि नीट के स्टूडेंट्स, ठीक है, नीट लेवल का जो सिलेबस है अपने पास वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको। तो ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक सिर्फ नीट वालों के काम में आता है, डॉक्टर ही काम में लेता है। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानना हर इंसान को जानना चाहिए। ठीक है, आजकल आपको पता है कि कार्डियक डिजीज बहुत हो गई, हार्ट अटैक के पेशेंट बहुत ज़्यादा है, हार्ट अटैक से बहुत लोग मरे जा रहे हैं। यानी कि इसका मेन रीज़न क्या है? यानी कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले हार्ट पेशेंट बहुत कम थे। आजकल हर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, यानी एक छोटे से बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कुछ आपको बताऊंगा कि ये किस वजह से होता है। तो ये जो डिसऑर्डर्स है, कार्डियक डिसऑर्डर, हर किसी को पता होना चाहिए। देखो, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपना टॉपिक का नाम है कार्डियक डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसमें हम कुछ डिसऑर्डर्स है जैसे अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस, इस्चेमिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट ब्लॉक। ये डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे, कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे इसको, इनको। और किस तरीके से ये, यानी कि कैसी कंडीशन पे इस तरीके की सिचुएशन बनती है। हार्ट अटैक है क्या? हार्ट अटैक ध्यान रखना एक डिजीज, पर्टिकुलर डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है। ये ध्यान रखना, जैसे बाकी जो डिसऑर्डर्स है कुछ चीजों से ये डेवलप होती है, हार्ट अटैक की कंडीशन बनती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। ध्यान से समझना, ये लेक्चर अपना बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में नीट पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी में ध्यान रखना, इसमें एनसीईआरटी में ये सभी डिसऑर्डर्स को डिस्कस नहीं किया गया है, बट क्वेश्चंस पुट होते हैं इन डिसऑर्डर्स के नीट में। तो आपको अच्छे तरीके से इसको समझना है। तो अपने पास ये डिसऑर्डर्स है, अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस, इस्चेमिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट ब्लॉक। इनको हम कंटिन्यूअस एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अपने पास है, सबसे पहले है आर्थेरोस्क्लेरोसिस। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, आर्थेरोस्क्लेरोसिस जो डिसऑर्डर है वो कैसे डेवलप होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने लाइन लिखी है, लिपिड डिपोजिशन फ्रॉम आर्थेरोस्क्लेरोटिक प्लेक इन आर्टरी वॉल। देखिए, इसका मतलब क्या है कि जैसे, यानी कि अपने पास ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ये ब्लड वेसल है, आपको यहां नजर आ रही होगी, ब्लड वेसल है। तो इसमें क्या है ब्लड वेसल में, कि ये इसका ल्यूमेन पार्ट है, ब्लड वेसल का ल्यूमेन, और ये इसकी क्या हो गई, वॉल। ठीक है, तो ऐसे ये डायग्राम देखो आप, कि ये इसकी क्या है, वॉल है, और ये इसकी ल्यूमेन पार्ट हो गया, ये इसका ल्यूमेन पार्ट हो गया, ये देखो ब्लड वेसल का। ठीक है, तो इस ब्लड वेसल में ल्यूमेन पार्ट में क्या है कि जो लिपिड का डिपोजिशन होता जाता है, लिपिड डिपोजिशन, ये देखिए लिपिड यहां पे डिपॉजिट होता जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जमा होता जाता है। ये देखो आपको यहां पे बताया गया है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, डिपॉजिट होगा, यानी कि लिपिड लिपिड यानी कि कोलेस्ट्रॉल को ही लिपिड बोलते हैं, यानी कि लिपिड का ही टाइप है कोलेस्ट्रॉल, स्टेरोल हो गया जैसे। तो यहां पे क्या है कि इस तरीके से जो लिपिड का डिपोजिशन होगा, और इससे हम बोलेंगे प्लेक। ये है, ये इस तरीके से ये क्या बन गया, यहाँ पे ल्यूमेन को यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है। लिपिड क्या कर रहा है, ल्यूमेन को ब्लॉक कर रहा है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल एक्सेस में हो जाए अपने ब्लड में, तो ये ब्लड वेसल में, आर्टरी के अंदर ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, देखो ये ल्यूमेन है, अब यहाँ पे ये प्लेक बनता है, इसको प्लेक बोलते हैं, ध्यान रखना, यानी कि डिपोजिशन हुआ, इसे बोलते हैं प्लेक। तो अब देखो ये डिपॉजिट हुआ, तो यहाँ पे क्या है कि जो ब्लड वेसल है, आर्टरी है, ये नेरो होती जाएगी, नेरो तो होगी। अब यहाँ पे क्या है, ब्लड आ रहा है, तो यहां से ये नेरो है, तो यहां से क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि यहां से जो इसको ब्लड को आगे जाने के लिए रास्ता कम है, यानी कि नेरो हो चुका है वो रास्ता। तो इसलिए ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो चुका है। ये ब्लॉकेज आर्टरी के अंदर, यानी कि ब्लड वेसल के अंदर ये स्टार्ट हो चुका है ब्लॉकेज। ये ब्लॉकेज कहीं भी हो सकता है,
ठीक है, ये हमारी बॉडी में ब्लॉकेज कहीं भी हो सकता है लिपिड का। तो सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कार्डियक डिसऑर्डर। तो ये देखो, नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी मे लीड टू हार्ट अटैक। देखिए, इफ दिस कंडीशन डेवलप्ड इन कोरोनरी आर्टरी, ये देखो, यदि ये कंडीशन, ये ब्लॉकेज लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज हमारी बॉडी में किसी भी ब्लड वेसल में हो सकता है, बट हम यहां पे बात कर रहे हैं कार्डियक डिसऑर्डर्स की। तो इफ दिस कंडीशन डेवलप इन कोरोनरी आर्टरी, देखो कोरोनरी आर्टरी के बारे में सुनना हो, ये आर्टरी हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करती है, ध्यान रखना ये चीज। अब यदि ये कंडीशन यानी कि लिपिड डिपोजिशन की कंडीशन यदि कोरोनरी आर्टरी में हो गई, तो कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करेगी, और जिसके कारण ध्यान रखना प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगी नहीं हार्ट की वॉल को, और मे लीड टू हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। बताओ इतनी बात समझ में आएगी नहीं है? ये अपने बात की आर्थेरोस्क्लेरोसिस। मैं फिर कह रहा हूं, हार्ट अटैक एक डिजीज नहीं है, इन्हीं से डेवलप होगी, धीरे धीरे हार्ट अटैक पे ही आते हैं अपने। नेक्स्ट अपने पास डिसऑर्डर है, इसका स्क्रीनशॉट लो तो ले लेना। देखो नेक्स्ट अपने पास डिसऑर्डर है यहां पे आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। सेकंड वो है आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ये है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। दोनों वर्ड में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या होता है। देखो सिंपल सी बात, जैसे ये ब्लड वेसल है, मैं वापस बना रहा हूं एक ब्लड वेसल, ये अपने पास क्या है, ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल की जो वॉल है, देखो मैं इस तरीके से बना रहा हूं यहां पे, और ये देखिए, ये पार्ट क्या हो गया, ल्यूमेन ब्लड वेसल की, और ये इसकी वॉल हो गई। ध्यान रखना, इसकी वॉल में सोल्ट का डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सोल्ट का डिपोजिशन, ये है सोल्ट डिपोजिशन। देखिए कि जो ब्लड वेसल की जो वॉल है, ठीक है, ल्यूमेन नहीं, ल्यूमेन ये रही, ठीक है, इसकी जो वॉल है, इसकी वॉल में क्या है, सोल्ट डिपोजिशन हो जाता है। सोल्ट डिपोजिशन होने की वजह से क्या होता है कि जो यानी कि इसकी वॉल है ब्लड वेसल की, अब मान लो कि किसी कंडीशन में हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो हाई होने की वजह से क्या है कि ये ब्लड वेसल इलास्टिक नेचर की होती है, फैलेगी, तो उस हाई ब्लड प्रेशर को ये टोलरेट कर पाएगी, ठीक है, यानी कि उसको सहन कर पाएगी, टोलरेट कर पाएगी। अब ध्यान रखना, सोल्ट का डिपोजिशन होने की वजह से इसमें जो इलास्टिसिटी की जो कैपेसिटी है वो डिसअपियर हो जाती है, यानी कि वो उसमें कैपेसिटी नहीं रहती, यानी कि इलास्टिक नहीं। अब ऐसे मानो कि वो कड़क हो चुकी है बहुत ही, यानी कि कड़क हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है इसकी वॉल, तो हार्ड हो चुकी है, अब इसमें इलास्टिसिटी की कैपेसिटी नहीं रही। मान लो कि किसी कंडीशन में हाई ब्लड प्रेशर हुआ, तो अब ये डायरेक्ट क्या होगी, बस्ट होगी, फटेगी एक तरीके से, यानी कि सोल्ट का डिपोजिशन हो चुका है, तो ये क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाएगी, तो इस वजह से ये रप्चर हो सकती है, ठीक है, फट सकती है, बस्ट हो सकती है, एक ही बात है। तो ध्यान रखना, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल वॉल रिड्यूस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सोल्ट, सोल्ट के डिपोजिशन से यानी कि इसकी इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है। कैन नॉट टॉलरेट हाई ब्लड प्रेशर, आर्टरी में रप्चर, यानी कि फिर यदि किसी कंडीशन में हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो उसको ये टॉलरेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है नैरोइंग में लीड टू हार्ट अटैक इन कोरोनरी आर्टरी। देखो फिर वही बात, ये कंडीशन कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकती है, बट हम बात करते हैं कार्डियक डिसऑर्डर की, तो मैं फिर एक लाइन लिखता हूं, इफ दिस कंडीशन डेवलप्ड इन कोरोनरी आर्टरी, दिस कंडीशन डेवलप इन कोरोनरी आर्टरी, यदि ये कंडीशन कोरोनरी आर्टरी यानी कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, उस आर्टरी में यदि जो ये कंडीशन डेवलप हो गई, तो अब किसी वजह से बीपी हाई हुई, तो इसकी वॉल रप्चर हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। इस वजह से ध्यान रखना, प्रॉपर ब्लड हार्ट की वॉल तक नहीं पहुंच पाएगा, मे लीड टू हार्ट अटैक, ये हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। बताओ, आर्थेरोस्क्लेरोसिस और आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आर्थेरो में क्या होता है, लिपिड डिपोजिशन, एंड आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ल्यूमेन पार्ट को छोड़कर, यानी कि इसको जो वॉल है, वॉल के अंदर सोल्ट डिपोजिशन हो जाता है, इस वजह से उसमें इलास्टिसिटी की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो दो में आप इसमें डिफरेंस देखना। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कार्डियक डिसऑर्डर।
इस्चेमिया या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इस्चेमिया एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसको ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहली बात आपको एक वर्ड याद रखना है, परफ्यूजन। व्हाट इज परफ्यूजन? अपने पास एक वर्ड है परफ्यूजन। परफ्यूजन का मतलब है फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू एन ऑर्गन, यानी कि सिंपल सी बात है, कोई भी ऑर्गन है उसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है, यानी कि ब्लड उस ऑर्गन से गुजर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे परफ्यूजन। ठीक है, ये बात क्लियर। हार्ट से ब्लड गुजर रहा है, हार्ट की वॉल से, वो परफ्यूजन। लीवर से गुजर रहा है, परफ्यूजन। ठीक है, तो फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू एन ऑर्गन। देखिए, इसमें देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं इस्चेमिया। इस्चेमिया, डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है? वॉल ऑफ हार्ट, यानी कि मस्कुलर पार्ट ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट का जो मस्कुलर पार्ट है मायोकार्डियम। तो इसमें देखिए आप, डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ मायोकार्डियम, यानी कि हार्ट की जो वॉल है, जैसे मैं यहाँ पे हार्ट बनाता हूं, ये देखिए कि ये इसकी हार्ट की जो वॉल है, ये देखो बेटा, इस तरीके से, सॉरी। तो ये जो हार्ट की वॉल है, इसमें देखो आप कि कोरोनरी आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई कर रही है, और ब्लड सप्लाई यहाँ पे कम हो गई। ठीक है, तो इसमें यानी कि मायोकार्डियम में, इसके हार्ट की वॉल में, तो इसे हम बोलेंगे इस्चेमिया। क्या बोलेंगे? इस्चेमिया, यानी कि हार्ट की वॉल में ब्लड सप्लाई यानी कि कम हो चुकी है, इसे बोलेंगे इस्चेमिया। अब देखो आप, इस वजह से क्या होगा? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है? लोकलाइज्ड मायोकार्डियल डैमेज ड्यू टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनने से इसको। देखो, कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस बनेगी, ब्रांचेस बनेगी तो पूरे हार्ट के अंदर फैल जाएगी, हार्ट की वॉल में। अब मान लो कि यहां पे, इस जगह पे ये लोकलाइज्ड ये टिश्यू है। ठीक है, तो इस जगह पे ध्यान रखना, जो कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच आ रही है उसमें किसी वजह से कोई ब्लॉकेज हो चुका है, जो भी है, जो पहले वाली कंडीशन हमने पढ़ी है वो। ठीक है, तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन किस वजह से डेवलप हो रहा है? दो हमने आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्थेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा है, उस वजह से। तो यहां पे ध्यान रखना, इतने से पार्ट में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है। ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे लोकलाइज्ड डैमेज, यानी कि ये पार्ट इतना सा काम नहीं करेगा, यहां से इतना सा पार्ट काम नहीं करेगा। यहां पे क्या है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, तो ये जो हार्ट है ये प्रॉपरली जो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। देखो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, लोकलाइज्ड मायोकार्डियल डैमेज ड्यू टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई, तो इसे बोलेंगे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सिंपल सी बात, मैं एक डायग्राम और बनाता हूं। देखो, ये हार्ट है, ये हार्ट ध्यान रखना, यहां से आपको पता है स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml। यहाँ पे ये नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो जो हार्ट है वो 70 ml ब्लड को पंप करता है, इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना कि किसी वजह से, यानी कि जो हार्ट की जो वॉल है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है प्रॉपरली, तो इस वजह से प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा, तो ये 70 ml की बजाय मान लो कि 50 ml या 40 ml ब्लड यहां से पंप कर रहा है, तो ये 40 ml ब्लड पंप करेगा इस वजह से। ठीक है, 70 ml की बजाय 40 50 या 20 ml करेगा। ठीक है, तो किस वजह से करेगा? ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से, यानी कि लोकलाइज्ड डैमेज हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्यों हो चुका है? इस्चेमिया की वजह। व्हाट इज इस्चेमिया? डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ मायोकार्डियम। व्हाट इज परफ्यूजन? परफ्यूजन फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू एन ऑर्गन। ठीक है, ये तीनों चीजें आप सीक्वेंस में अच्छे से समझना। परफ्यूजन क्या है? ब्लड फ्लो हो रहा है किसी ऑर्गन से। इस्चेमिया क्या है? डिक्रीज परफ्यूजन हो गया। बात कर रहे हैं हार्ट की, तो हार्ट में मायोकार्डियम में मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या है कि डिक्रीज परफ्यूजन होने की वजह से, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से उस ऑर्गन में लोकलाइज्ड डैमेज हो चुका है। जैसे पहले 70 ml पंप कर रहा था तो अब इसे कम करेगा। दिस इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ओके, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है, देखो नेक्स्ट अपने पास डिसऑर्डर है हार्ट फेलियर का। देखो, हार्ट फेलियर, इसको आप अच्छे से समझना, क्योंकि बच्चे अक्सर यही समझते हैं कि हार्ट फेलियर, फेल हो चुका है, फेल नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि वो पंप तो कर रहा है पर फेल नहीं हो, इसका मतलब नहीं है कि फेल हो गए, पंप ही नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। देखो, समझते हैं, हार्ट फेलियर ड्यू टू मायोकार्डियल डैमेज। देखो,
अब आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो किसी पर्टिकुलर जगह पे टिश्यू में वहां पे डैमेज हुआ तो हार्ट फेल टू सप्लाई ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द ब्लड टू बॉडी। हार्ट फेल टू सप्लाई ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ ब्लड टू बॉडी। अब ध्यान रखना कि जो लोकलाइज डैमेज हो चुका है 70 ml जाना चाहिए था, ठीक है, पर कॉन्ट्रैक्शन में, बट यहाँ पे 40 जा रहा है, तो ये प्रॉपरली बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, इसे बोलते हैं हार्ट फेल, यानी कि वो फेल हो चुका है। फेल का मतलब फिर कह रहा हूं मैं कि फेल का मतलब ये नहीं है, हार्ट फेल का मतलब ये नहीं है कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। जैसे आप मान लो कि 10th में फेल हो गए, फेल होने का मतलब ये नहीं कि आपकी डेथ हो गई, ठीक है। आप वापस भी उसको सुधार सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो, सिंपल सी बात है, यानी कि आप पढ़ सकते हो, पास हो सकते हो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हार्ट फेलियर। इसलिए तो कहते हैं कि काश 2 दिल होते सीने में, ठीक है, एक टूट भी जाता, यानी कि एक काम भी नहीं कर पाता तो एक तो करता। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो इसलिए तो वो गाना बना है, काश 2 दिल होते सीने में, ठीक है। तो हार्ट फेलियर का मतलब देखो, ड्यू टू मायोकार्डियल डैमेज हार्ट फेल टू सप्लाई ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ ब्लड टू द बॉडी। नेक्स्ट, अब इसको समझना आपको जरूरी है बहुत अच्छे से। हार्ट अटैक क्या है? अटैक आ चुका है, अचानक से हुआ। अब हार्ट अटैक में फिर कह रहा हूं कि ये कोई पर्टिकुलर डिजीज नहीं है, ये पीछे जो हम पढ़ के आए हैं उन्हीं से ही डेवलप हुआ है। हार्ट अटैक उन्हीं से डेवलप हुआ है। देखो, अब वो चीजें हुई तो उनके सिम्टम दिखेंगे, सिम्टम ही अटैक है, यानी कि ये चीजें पहले चल रही थी, ये चीजें पहले चल रही थी हमारे हार्ट में, वो डिसऑर्डर्स चल रहे थे, इस वजह से हार्ट अटैक हुआ। देखिए, हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक के सिम्टम ही है, हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अटैक तो वो जो चीजें हुई उन्हीं की वजह से। देखिए, हार्ट अटैक के सिम्टम है, ध्यान रखना ये चीजें। आपके आसपास कहीं क्लास में मैंने आपको कहा है आजकल हार्ट के पेशेंट बहुत ज्यादा है। किस वजह से है बेटा? देखो, ये है आज का खान पान, ठीक है, शुद्ध नहीं है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, ज्यादा जो बच्चे हैं वो जंक फूड फास्ट फूड को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इन वजह से सारी चीजें हो रही है, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर गुड फैट नहीं जा रहा, बैड फैट जा रहा है, ठीक है। जो अपने जो बच्चे चाउमीन है, चॉकलेट है, ये चॉकलेट में क्या आर्टिफिशियल शुगर है, और यानी कि जो टॉफी आती है उनमें क्या आर्टिफिशियल शुगर है, ये सारी चीजें क्या करता है, ये अंदर जाके फैट यानी कि बैड फैट बनती है, और उस वजह से क्या है, डिपोजिशन होता है, जो यानी कि ब्लॉक हो जाती है कोरोनरी आर्टरी, या फिर कोई भी ब्लॉकेज हो जाता है कहीं भी हमारे बॉडी में, इस वजह से सारी चीजें हो रही है। तो देखो, यदि आपके आसपास में कहीं क्लास में बैठे हो, कहीं भी हो, ट्रेन में जा रहे हो, बसों में जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे यदि आपको इस तरीके की कंडीशन मिले तो उसमें आपको क्या करना है? देखो, जैसे सीवियर पेन इन चेस्ट, ऐसी चीज में हार्ट अटैक में बहुत तेज चेस्ट के अंदर पेन होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो नहीं रही है, ठीक है, बहुत भयंकर दर्द होगा, ध्यान रखना, सीवियर पेन इन चेस्ट। और इस वजह से डिस्टर्ब ब्लड प्रेशर, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, ध्यान रखना। डिस्टर्ब हार्ट रेट भी डिस्टर्ब हो जाएगी, प्रॉपरली उस तरीके से नहीं चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, स्वेटिंग, पसीना आएगा उसको बहुत ज्यादा, यानी कि आपके पास में आसपास में ऐसा कुछ केस होता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, वो देखो कि पसीना आएगा उसको, सीवियर पेन होगा, उसका हाथ यहीं जाएगा छाती पे, चेस्ट पे, ठीक है। एंजाइटी होगी, घबराहट वगैरह उसको, ठीक है, दम घुटना, अनकॉन्शियसनेस, इससे वो क्या है, अनकॉन्शियस भी हो जाएगा, यानी कि बेहोशी की हालत भी हो सकती है, समझ में आएगा नहीं है, अनकॉन्शियसनेस। तो ये यदि आपको सिम्टम दिखे तो आपको उस टाइम क्या करना है, पहले ये ध्यान रखना, हार्ट अटैक ये है, ये इसके सिम्टम है। देखिए, देखो, कार्डियक अरेस्ट, उस वजह से हार्ट स्टॉप फंक्शनिंग, हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। इट लीड टू डेथ, डेथ भी हो सकती है इफ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली, यदि इसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली नहीं किया गया तो वहां पे डेथ भी हो सकती है। तो हार्ट अटैक के केस में आपको देखो बेटा क्या करना है कि जैसे आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, उस पेशेंट को आपको लेटा देना है, ठीक है। तो उस टाइम क्या है, आपको इस तरीके से हाथ को देखो, आप दिख रहा है प्रॉपरली, इस तरीके से दोनों को रख के ये ऐसे रखना है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब जहां पे इसका हार्ट है, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि हार्ट की लोकेशन कहां है, ऐसा नहीं कि कहीं यहां रख दिया इस जगह, ये यहां से प्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या है कि जहां पे हार्ट है इसके ऊपर, यानी कि घुटनों के बल आपको लेटना है, ऐसा नहीं कि खड़े खड़े, ठीक है। तो आपको बैठना है घुटनों के बल, और बैठ के ध्यान रखना आपको उसको प्रेस करते रहना है, जैसे 72 टू 75 जो हार्ट बीट होती है पर मिनट, तो आपको कम से कम 100 प्लस रखना है इसको, ठीक है, इतना प्रेस करना है, 100, एक मिनट में 100 प्लस बार, ठीक है। इससे क्या है कि जो जहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है, ब्लड फ्लो होना रुक चुका है, तो वो उसके चांसेस बनते हैं कि वो ब्लड फ्लो वापस होने लग जाए,
ठीक है। दूसरी चीज, आपको उसकी लोकेशन पता होना चाहिए हार्ट की, यहाँ होना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे करने लगे या फिर पेट के ऊपर, या फिर एक चीज ये भी ध्यान रखना कि ऐसा भी नहीं है कि आप उसको बहुत ही ज्यादा प्रेस कर रहे हो, दाब बहुत ज्यादा डाल रहे हो कि वो वैसे मरता नहीं मरता और आपने उसको उस तरीके से दाब दे के मार दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। आपको नॉर्मली ध्यान रखना 100+ बार इसको 100 टाइम तक लगभग इसको प्रेस करता है, जो यानी कि बहुत ही तेजी से स्पीडली से, ठीक है। तो ये है कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, देखिए हार्ट ब्लॉक। अब ये हार्ट ब्लॉक क्या है, देखिए इंपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ब्लॉक्ड, यानी कि ऐसे नोड से जो यानी कि इंपल्स आ रहा है वो ऐसे नोड अब यहां पे बनाएगा नहीं, यानी कि इंपल्स नहीं बनाएगा यहां पे। इस वजह से ध्यान रखना, ऐसे नोड नहीं बनाएगा, एवी नोड के पास नहीं पहुंचेगा। एवी नोड बंडल ऑफ हिज को क्या पहुंचाएगा, फिर बंडल ऑफ हिज परकेंजे फाइबर तक क्या पहुंचाएगा, फिर सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इंपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ब्लॉक हो जाता है, यानी कि ऐसे नोड ने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। यानी कि इंपल्स वहां पे नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल्स नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, नहीं होगा तो हार्ट ब्लड पंप नहीं करेगा, सिंपल सी बात। यहां से एवी नोड के पास नहीं जाएगा, बंडल ऑफ हिज परकेंजे फाइबर, और ये है अपना हार्ट ब्लॉक। यानी कि लास्ट में हमने क्या किया है, काम खत्म, ठीक है। देखो इधर ध्यान दो, जैसे नॉर्मल फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक हुआ, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इस तरीके से ये लाइन धीरे धीरे ये गैप बढ़ता जा रहा है, और लास्ट में ध्यान रखना एक सीधी लाइन आ जाती है, पी का साउंड बज जाता है, इसका मतलब रेड लाइट हो चुकी है, भाई साहब का आत्मा से परमात्मा से मिलन हो चुका है, ठीक है। तो ये चीजें थी कार्डियक जो डिसऑर्डर्स के बारे में। दिस वाज ऑल अबाउट कार्डियक डिसऑर्डर। थैंक यू।